नमस्कार दोस्तों, आज हमारे साथ हैं पूर्णिया के एडीएमओ प्रणव सर। तो सर से हम जानने का प्रयास करेंगे कि अभी जो 69th मेंस का रिजल्ट आया है उसके बाद जो इंटरव्यू का तैयारी होनी चाहिए उसके लिए किस तरह का विद्यार्थी तैयारी किस तरह से करे, उन तमाम बातों को अभी सर के बीच हम रखेंगे और सर से सारे क्वेश्चन करेंगे और जो भी समाधान है सर देने का प्रयास करेंगे। सर सबसे पहले आपका स्वागत है हमारे चैनल रिजल्ट मास्टर में। बहुत बहुत धन्यवाद। साथ ही उन सभी सफलतम अभ्यर्थियों को धन्यवाद जिन्होंने मतलब शुभकामना जिन्होंने 69वीं मेंस क्वालिफाई किया है, और जो नहीं कर पाए उसको ऑल द बेस्ट। आगे 70वीं में बहुत सारी वैकेंसी आने वाली है, ऐसा न्यूज़ आ रहा है, तो आप लोग आगे की तैयारी करिएगा। जी सर, सबसे पहले आप ये बता दीजिए कि आप जो इंटरव्यू दिए थे तो उस इंटरव्यू में किस तरह से आपसे क्वेश्चन किया गया था और जो स्टूडेंट अभी इंटरव्यू के लिए मतलब प्रिपरेशन कर रहे हैं वो किस तरह से करें। जैसा कि सबको मालूम होगा कि मैं 4 इंटरव्यू दिया था लगातार, 66, 67, 68 और CDPO। अच्छा। तो चारों का इंटरव्यू का थोड़ा सा डिफरेंस रहा है मेरा इंटरव्यू का एक्सपीरियंस। पहला जो मेरा इंटरव्यू था 66वीं में, उसमें करंट अफेयर से ज़्यादा क्वेश्चन पूछा गया था। उस टाइम में मालदीव इशू था और इंटरनेशनल इशू था, रोजर फेडरर का कुछ विवाद था, इस सब से क्वेश्चन पूछा गया था। CDPO इंटरव्यू में मुख्य रूप से जो बाल विकास परियोजना पदाधिकारी का काम होता है उससे पूछा गया। और 67वीं BPSC से मुझे जो विश्व इतिहास है जो मेरा विषय था ग्रेजुएशन का, उससे पूछा गया। अच्छा। हॉबी से पूछा गया। तो हर इंटरव्यू का अलग अलग रहा है मेरा एक्सपीरियंस। अच्छा। तो ओवरऑल मैं ये बताना चाहूँगा कि कैसे कैसे तैयारी होनी चाहिए। सबसे पहला बात तो आप जैसे ही अभी रिजल्ट आया तो पेपर पढ़ने का आपका हैबिट होना ही चाहिए। अभी रिजल्ट आया तो आप पेपर पढ़ना स्टार्ट करिए बढ़िया से। उसमें जो करंट अफेयर है, जो अभी मुद्दा बना हुआ है, नए DGP बने हैं बिहार के, उसको जानना चाहिए आपको। फिर अभी मुद्दा चल रहा है वेतन आयोग बनेगा नया, उस पर फिर आरक्षण का कुछ मुद्दा चल रहा था थोड़ा दिन पहले। और जो बिहार का जनरल जो नॉलेज है उस पर आपका कमांड होना चाहिए। नया जो अभी जो भी पद पे नियुक्त हुई उसके बारे में जानकारी होना चाहिए। साथ में जो कंट्रोवर्शियल टाइप का क्वेश्चन रहता है उस पर आपका ऐसा संतुलित आपका वक्तव्य होना चाहिए जो इंटरव्यू बोर्ड को लगे कि नहीं ये जो है एक अच्छे अधिकारी बन सकते हैं, उस पर काम होना चाहिए। साथ में आपका ग्रेजुएशन का जो सब्जेक्ट उस पर बढ़िया से कमांड आप कर लीजिएगा। मैक्सिमम क्वेश्चन मैंने देखा है कि उससे पूछा जाता है। जैसे मेरा इतिहास था, इतिहास से बहुत ज़्यादा ही क्वेश्चन पूछा गया था ग्रेजुएशन में जो था मेरा विषय। उसके अलावा आप जो हॉबी है, हॉबी क्या करते हैं लोग, ऐसा होता है तैयारी के दौरान अक्सर हॉबी पे टाइम ही नहीं दे पाता। कितनों को पता ही नहीं कि मेरा हॉबी क्या है। वो खास करके इंटरव्यू के लिए तैयार करते हैं कि हॉबी क्या है। तो वैसा हॉबी या तो आप डेवलप करिए या फिर अभी इतना समय में कर ही नहीं पाएंगे, तो एक ऐसा हॉबी चुनिए जो जिसका आप जवाब दे पाएँ। जैसे चेस अगर आप रख लिए हैं हॉबी में, तो आपको चेस के बारे में नॉलेज होना चाहिए, कितना उसमें खाना होता है। ग्रैंड मास्टर अभी कौन है वर्तमान में, पहला कौन था भारत में, महिला कौन ग्रैंड मास्टर बनी है, ये सब आपको नॉलेज होना चाहिए। फिडे वर्ल्ड कप कौन जीता है, मैग्नस कार्लसन के बारे में आपको जानकारी होना चाहिए, आर प्रज्ञानंदा के बारे में आपको जानकारी होना चाहिए बेसिक। तो वो आप तैयार करिए हॉबी। उसके अलावा आप जो बेसिक जो नॉलेज है वो तो आपका होना चाहिए। पॉलिटी हो गया, इकोनॉमिक्स हो गया, ये सब का पूछ लिया जाए, GDP GNP में अंतर, तो आप ऐसा ना कि वहाँ मुँह देखने लगे, तो बेसिक सवाल पूछा जाएगा। और 2-4 मॉक इंटरव्यू दे के आप प्रयास कर लीजिए जाने से पहले। अच्छा से कपड़ा सिलाना है आपको बढ़िया से फिटिंग वाला, और हमको लगता है संभवतः अक्टूबर में इसका इंटरव्यू होना चाहिए। तो उस टाइम में तो सर्दी भी आ जाएगा, तो अगर सूट सिलवा लेंगे तो बेहतर लगेगा, आप पे फिट होगा, जचेगा। वो परिधान का भी थोड़ा सा प्रभाव हमको लगता है पड़ता है, वो सिलवा लेना है। और बाकी अगर नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है, तो शर्ट पैंट में भी जा सकते हैं। इसके लिए ये नहीं कि अब अगर आपके पास नहीं है तो हम सूट नहीं पहन के गए तो मेरा इंटरव्यू का, ऐसा कुछ नहीं है। आपके नॉलेज का वहाँ पे टेस्ट हो चुका ऑलरेडी 2 बार। आप पर्सनैलिटी अब अच्छा जवाब दे पाएंगे तो इसे भी सुंदर लगेंगे। अगर आप सज धज के गए और पता चला कोई जवाब ही नहीं दे पाए तो इसे भी खराब लगेगा। अच्छा। तो ये सब हो गया सर वहाँ के अंदर की बातें। सर अगर इंटरव्यू के दौरान चेयरपर्सन नए क्वेश्चन कुछ मतलब एक होता अजीब टाइप का क्वेश्चन कुछ पूछ दिया जिससे जो भी एस्पिरेंट तो घबरा जाते हैं, तो उस परिस्थिति में किस तरह से हैंडल करें अपने आप को। सबसे पहला बात, अजीब कुछ तो क्वेश्चन पूछेगा नहीं। अगर पूछेंगे अगर आपको नहीं आ रहा है तो डायरेक्ट हम्बली सॉरी सर बोलना है कि सर हम इसके बारे में जानकारी नहीं है। लेकिन अगर आपको उस पर अपना राय मांगता है, वैसा कोई सवाल हो, तो उस पर अपना राय जरूर देना चाहिए, वो भी संविधान के अनुसार देना चाहिए। जैसे पॉलिटी में क्या प्रावधान है, एक अगर सिविल सर्वेंट हो के आप क्या राय देंगे, उस जगह आप सॉरी ना बोल के एक ऐसा आंसर दे जिससे वो प्रभावित हो और आपको नंबर रिवार्ड्स में दे। जो आगे आप करने वाले हैं सिविल सर्वेंट के तौर पे, एक अच्छे सिविल सर्वेंट बनना चाहेंगे, तो आपको बीच का रास्ता चुनना पड़ेगा कि आप अगर मान लीजिए कहीं पे कुछ ऐसा हुआ, लॉ एंड ऑर्डर का इशू हुआ,
तो जहाँ पे आप अच्छे से लोगों को कन्विंस कर पाएँ, सरकारी योजना को कैसे आप लोगों तक पहुँचाएँगे, कैसे आप उसको जागरूकता फैलाएंगे, इसी टाइप का आपका माइंड सेट होना चाहिए। जो आपका वहाँ पे टेस्ट लेगा बीपीएससी इंटरव्यू में, तो वहाँ पे आपको सॉरी नहीं बोलना, वहाँ पे आपको जवाब देना ही पड़ेगा। मान लेते कोई ऐसा सवाल जैसे हमसे पूछा गया कि वाटरलू का युद्ध कब हुआ, तो मुझे वर्ल्ड इतिहास में डेट का जानकारी था नहीं, तो मैंने सॉरी बोला, तो उसका वैसा कोई असर होता है नहीं। तो आपको डायरेक्ट बोलना है सॉरी सर, मुझे इसके बारे में जानकारी नहीं है, मैं जाके घर पे एक बार देख लूँगा। अच्छा सर, कुल मिला करके यहाँ पे अगर कोई क्वेश्चन का जवाब नहीं आ रहा तो सॉरी सर करके वहाँ पे निकल जाना है। और सर अगर इंटरव्यू में आपको कुछ ऐसा टफ सिचुएशन में आपको डाला जा रहा है, जैसे आपसे रिलेटेड क्वेश्चन ना पूछ करके आपसे मतलब कि हट करके कुछ क्वेश्चन पूछ रहा है, उस समय उस क्वेश्चन का जवाब कैसे देना है? पहला बात, अगर इस तरह से पूछा जा रहा है तो हो सकता है आपका मनोभाव देखने के लिए वहाँ पे पूछा जा रहा है कि जैसे किसी का मुंह बन जाएगा, अगर आपको पता नहीं चल रहा है सवाल कुछ, तो मुंह बन जाएगा आपका और लगेगा कि आप क्या फंस गए। तो वहाँ पे आप डिप्लोमेट की तरह आंसर दे के निकल सकते हैं कि सॉरी सर इसके बारे में नहीं पता है, या अगर पता हुआ तो कुछ बताया नहीं, हल्का सा मुस्कुराना है हम्बली, सर हम देख लेंगे या सीख लेंगे, जाके घर पर एक बार देख लेना। अच्छा जी। अच्छा सर, इंटरव्यू में आपसे हॉबी से क्या क्या क्वेश्चन पूछा गया था? मेरा तो सिंगिंग हॉबी था, तो मुझसे पूछा गया था एक सुगम संगीत और शास्त्रीय संगीत में अंतर। तो आपको बेसिक आपको उसके बारे में जानना चाहिए। जैसे आप संगीत, जैसे मैंने बताया, जैसे चेस हॉबी का एक उदाहरण दिया मैंने, वैसे ही अगर संगीत का अगर आप तैयार करना है तो उसके बारे में जानना पड़ेगा। ध्रुपद क्या है, काल भैरवी क्या है, थोड़ा डिटेल हो जाता है सिलेबस। कोई आपका सिंगर है, जैसे मेरा मोहम्मद रफ़ी, कुमार सानू या उदित नारायण आप रखते हैं, तो उसके बारे में डिटेल जानना चाहिए। पद्मश्री कब प्राप्त हुआ उनको, क्या है उसका नॉलेज, ग्रेमी अवार्ड किसको मिला है, ये सब जानकारी होना चाहिए। सर 70 बीपीएससी पीटी का जो एग्ज़ाम होना है उसके लिए काफ़ी कम समय बचा हुआ है, तो उसके लिए विद्यार्थी किस तरह से अपने आप को तैयारी में ढाल पाए? जैसा कि आपने अभी सवाल किया, 70वीं बीपीएससी के सीट के बारे में अभी मीडिया रिपोर्ट्स या पेपर के माध्यम से पता चला है कि 1000 के आसपास वैकेंसी आने वाला है। तो ये बहुत ही सुनहरा अवसर है अभ्यर्थियों के लिए जो तैयारी कर रहे बीपीएससी का। तो मेरा मानना है कि अगर सितंबर के प्रथम सप्ताह में अगर इसका विज्ञापन आता है तो अक्टूबर लास्ट या नवंबर फर्स्ट वीक में ही एग्ज़ाम इसका पॉसिबल है। तो इसके लिए अभी बहुत कम समय बचा है अगर माने तो जो अभी तक पढ़े हैं आप उसको रिवीजन करिए। लास्ट टाइम में आप करना क्या है, आपको ज़्यादा से ज़्यादा टेस्ट सीरीज लगाना है। जैसा कि मैंने टेस्ट सीरीज लगाया था ऊंची उड़ान का, जो शंभू सर और ज्योति मैम का है, एक इनिशिएटिव है, उसका मैंने टेस्ट सीरीज लगाया था। लास्ट टाइम में आपने जो भी किताबें पढ़ी उसको बार बार रिवाइज करिए। करंट अफेयर के लिए आप जो प्रतियोगिता दर्पण मंथली पढ़ते थे उसको पढ़ सकते हैं, और लास्ट में स्पीडी या एडुटेरिया दोनों में से एक कंपाइलेशन आता है, कोई एक उसका प्रेफर करके उसको बढ़िया से पढ़ जाना है। और ग्रुप बना के आपस में डिस्कस करना है टॉपिक वाइज। जैसे एक दिन अगर आप साइंस उठा लीजिए, बायोलॉजी का किताब किसी को दिए और उससे क्वेश्चन पूछा जाना चाहिए कि आप पूछिए, हम जवाब देंगे। जहाँ आपको गलती हो रहा है, जिस टॉपिक में मान लीजिए सेल से कोशिका में आपको गलती हो रहा है, तो कोशिका का आके एक बार चैप्टर आप घर पे पढ़ सकते हैं। जी। अच्छा सर, ये बताइए कि 70 बीपीएससी नज़दीक है, काफ़ी स्टूडेंट घबराए हुए हैं कि समय तो मिला है लेकिन अभी भी उनका बहुत सारा टॉपिक अभी क्लियर नहीं हो पा रहा है, टेस्ट सीरीज लगा रहे हैं उसमें कम नंबर आ रहा है, तो पेशेंस किस तरह से बना करके रखें? देखिए, टेस्ट सीरीज आपको ये नंबर देख के खुश भी नहीं होना है ना उदास होना है। टेस्ट सीरीज आपका एवेल्यूशन का एक तरीका है। मान लीजिए आप कहीं गलती किए जो टॉपिक में, उस टॉपिक को आके घर पे देखना है। ये नहीं कि आप 1000, 1500, 2000 बच्चों के बीच में टॉप कर गए तो उसी में आप खुश हैं, लिस्ट में मेरा नाम आ गया टॉप रैंक में फलना कुमार या कुमारी, तो उसको देख के खुश नहीं होना है। या आप नीचे से ही आ रहे हैं तो उस पर देख के दुखी भी नहीं होना है। जो चीज़ आप गलत कर रहे हैं उसको आके घर पर देखना हो, टॉपिक को, जो भी किताब आप पढ़ रहे हैं। और लास्ट टाइम में मेरा ये मानना है कि अगर आप पहले से ऑलरेडी पढ़ चुके हैं तो लास्ट टाइम में मेरा सजेशन ये रहेगा, हालांकि बहुत लोग इस पे बताते नहीं हैं, लेकिन जो मैक्सिमम टॉपर वो मैंने देखा है जो मेरे साथ है, सब वही करते हैं। लूसेंट और जो घटना चक्र है उसको लास्ट टाइम में लगाना, उसको पढ़ना बेहतर रहेगा। और करंट अफेयर के लिए आप एडुटेरिया या स्पीडी में से कोई एक उठाइए, उसको बढ़िया से पढ़ लीजिए। और टेस्ट सीरीज में मैंने ऊंची उड़ान का लगाया था, तो वो ऑनलाइन अवेलेबल है टेस्ट, तो वो आप देख सकते हैं। बाकी मेरे टेलीग्राम पे मैं शेयर कर देता हूँ उनका टेस्ट, तो वो आप लोग लगा सकते हैं। तो वो बेहतर होगा। अच्छा सर, आप अपने टेलीग्राम चैनल पे ये सब चीज़ चलाते हैं, ऊंची उड़ान का वहाँ पे सारा चीज़ उपलब्ध हो जाएगा। और सर जो है इंस्टा पे भी बराबर आते रहते, लाइव आते हैं, तो सर से आप इंस्टाग्राम पे भी जुड़ सकते हैं और टेलीग्राम पे भी जुड़ सकते हैं। जो भी तमाम आपके पास जो भी समस्याएं आ रही है 70 बीपीएससी पीटी से रिलेटेड हो, चाहे वो मेन से, चाहे इंटरव्यू से रिलेटेड हो, आप कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें और जो भी आपका समस्या होगा उसका समाधान आपके पास पहुँचाया जाएगा। ठीक है, तो हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कर लें और इस वीडियो को अधिक से अधिक जो भी बीपीएससी एस्पिरेंट है उनके पास शेयर करें,
ताकि उनको हेल्प मिल सके इस तैयारी के दौरान। ठीक है, धन्यवाद।